Good morning, everyone. Welcome back you all in our new online classes of Geeta Global School session 2021-22. My name is Surabhi Bharadwaj. I am your maths teacher, and this video is for class 8th maths. And we are doing chapter number 1, which is rational numbers. In our previous classes, we have completed properties of rational numbers, calculations on rational numbers. So in this class we will start from point 1.3, which is representation of rational numbers on the number line. कि हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमें ये चीज़ पता है कि हमारे कितने तरीके के हमने इसमें नंबर्स पढ़े थे. 4 टाइप्स के पढ़े थे. फर्स्ट टाइप था हमारा नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से शुरू हो रहे थे? 1 से. 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे चलते जा रहे थे. तो उनको नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? नंबर लाइन हमने बनाई, इस लाइन को इक्वली डिवाइड किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 6 7 8. ये तरीका हमारा नेचुरल नंबर्स को प्रेजेंट करने का नंबर लाइन पे. सेकंड आता है हमारा होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? जो ज़ीरो से शुरू होते हैं. नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं होती है, बट होल नंबर्स ज़ीरो से शुरू होते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. होल नंबर शुरू होते हैं हमारे ज़ीरो से. इन नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू हो रहे हैं और होल नंबर में ज़ीरो भी ऐड हो जाता है. तो इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? एक नंबर लाइन बनाया तो पहला नंबर इसमें आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और कंटिन्यू वो चलता जाएगा. थर्ड नंबर्स हमने पढ़े थे इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या थे? इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के नंबर आते हैं. जैसे कि -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0, फिर पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे. इंटीजर्स कैसे होते हैं? इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं. और साथ में अगर हम लेफ़्ट हैंड की साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं तो नेगेटिव नंबर बढ़ते जाएंगे, और राइट हैंड की साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आएंगे. तो चलिए इसे लिखते हैं नंबर लाइन पे. ये हमने नंबर लाइन बना ली है. इसके बिल्कुल सेंटर में क्या आता है? 0. नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में क्या आएगा? 0. राइट हैंड साइड में कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स. और लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर आएंगे? नेगेटिव नंबर्स. और जैसे जैसे आप नेगेटिव नंबर इधर लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे और वो छोटे होते जाएंगे. कैसे? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते जा रहे हैं तो छोटे होते जा रहे हैं. मतलब कि अगर -2 है और -1 है तो -2 -1 से छोटा होगा. अगर हम लेफ्ट हैंड की साइड में बढ़ेंगे तो नंबर्स कंपैरिजन में छोटे होते जाएंगे. फिर हमारा लास्ट आता है रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स में हमें फ्रैक्शन में भी नंबर मिल जाते हैं, P/Q की फॉर्म में भी मिल जाते हैं. जैसे कि आपको नंबर्स ये तो दिए हुए हैं, आपको दिया हुआ है 0 दे दिया, उसके बाद 1/4 दे दिया, फिर 1/2 दे दिया, फिर 3/4 दे दिया, फिर 1 दे दिया. तो अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सारे हमारे 0 से 1 के बीच में हैं, तो इधर लगा दिया हमने 0. ये 1/4, ये 1/2, ये 3/4 और ये 1. ऐसे हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे. अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें इसमें बुक में क्या पूछा है हमसे, कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि हमें मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 7/5. क्या नंबर दिया हुआ है हमें? 7/5. इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. तो हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? जो नीचे नंबर दिया हुआ है
उतने पार्ट्स में एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में उतने ही लाइन बनानी है। कैसे? ये 0 हो गया, उसके बाद नीचे कितना है? 5 है। 5 है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। उसके बाद आगे 2 तक ले जाते हैं इसे, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा हमारा 2। अब लिख के देखते हैं क्या बना। हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5, 6/5, 7/5। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 7/5। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हमें दिया हुआ है -8/11, ये दिया हुआ है, आप कैसे करेंगे इसे? चलिए करके देखते हैं। माइनस में डिजिट है तो हम इस साइड लेफ़्ट साइड में बढ़ेंगे, यहाँ हमने 0 ले लिया। अब उसके बाद में 1 तक हमें 11 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ आ जाएगा हमारा -1। ओके, तो -1 आ जाएगा इधर। अब इसे चलिए लिखते हैं, -1/11, -2/11, -3/11, इधर ही -4/11, -5/11, -6/11, -7/11 और -8/11, यहाँ आ जाएगा हमारा -8/11। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। चलिए, आपको सपोज़ कीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है 9/4, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे आपको प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। चलिए करते हैं। नंबर लाइन बना ली हमने, ये 0 हो गया, नीचे कितने हैं? 4 हैं। चलिए 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 1 आ गया, फिर 1 2 3 4, यहाँ 2 आ गया, सॉरी 1 2 3 4, यहाँ 3 आ गया। उसके बाद अब चलिए लिखना शुरू करते हैं। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, यहाँ क्या मिल गया हमें? 9/4। अब आई होप आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, कि हमें 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उसमें हमें उनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप वो कैसे निकालेंगे? कोई रेशनल नंबर दे दिया आपको, मतलब कि आपको अभी, चलिए पहले इजी एग्जांपल से समझते हैं एक बार, कि अगर हमें दे दिया कि हमें -1 से लेके 2 तक के बीच में कोई भी 2 हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। 2 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हमें चलिए लिखते हैं पहले रेशनल नंबर्स में। यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब इसके बीच में रेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो 0 है और एक 1 है। बट अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको -1 और 2 के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे? -1 और 2 के बीच में 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तो चलिए इसकी करते हैं शुरू, कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको एक बहुत इजी मेथड बता रही हूँ निकालने का, बहुत इजी मेथड। हमें -1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है और इसमें से हमें 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? इसको आप /1 लिख लो और इसको भी /1 लिख लो, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब हमें 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो इसको या तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनको 4 रेशनल नंबर निकाले हैं, तो ये क्या आया? ये आया -4 और ये आया 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। -4 और 8 हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें 4 रेशनल नंबर निकालने थे। तो यहाँ -4 और यहाँ आ गया 8, बात एक ही। अगर अभी भी हम इनको अगर सिंप्लीफाई करें, तो इधर 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, -1 और 2 हमें मिल जाएगा। अब इसे रेशनल नंबर पे प्रेजेंट करते हैं, करके देखें आप।
ये हो गया इधर 0, इधर लिख लिया हमने 1 2 3 4, यहाँ आ गया हमारा -4, यहाँ -3 -2 -1 और 0 हो ही गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम कितने सारे नंबर लिख सकते हैं -4 और -8 के बीच में? -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सारे नंबर हो गए। अभी भी वही बात है, कोई अंतर नहीं पड़ा है, बट स्टिल हमें कितने सारे नंबर मिल गए हैं, कितने सारे नंबर मिल गए। इसमें हमको दोनों तरफ इसी से करना है, तो 4/4 और ये 8/4 हो जाएगा। इधर ये 4/4 और 8/4 हो जाएगा। तो ये हमने इधर ये 4/4 है, ये 3/4 2/4 1/4, इधर 1 है ये, और माइनस का 1 सॉरी, ये है 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4, इधर 2। हमें कितने सारे नंबर मिल गए हैं इनके बीच के, तो हम इनमें से कोई भी 4 रेशनल नंबर्स ले सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें तो क्या था, इसमें डिनोमिनेटर्स हमारे सेम थे, इसमें 1 था, इधर भी हमने 1 लिख दिया था, क्योंकि अपॉन में 1 लगा दें तो सेम वही डिजिट रहेगी। बट अगर डिनोमिनेटर हमारे अलग हों तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं, -5/6 और दूसरा है 5/8। इसके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे 10 रैशनल नंबर सब? तो सबसे पहले तो इनके जो ये डिनोमिनेटर्स हैं ना, उनको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 24। 8 और 6 का एलसीएम 24 आता है। तो 6 से कितनी बार डिवाइड जा रहे हैं 24 में? 4 टाइम्स। तो इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 8 से कितनी बार ज़्यादा 24 में डिवाइड? 3 टाइम्स, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना आया है दोनों का? 5 4 ज़ा 20 अपॉन 6 4 ज़ा 24, और इधर आया 5 3 ज़ा 15 और 8 3 ज़ा 24। अब इसके बीच में हम 10 क्या कितने नंबर निकाल सकते हैं? ये तो -20/24 आए, तो इसके बाद -19/24 आएगा, -18/24 आएगा, -17/24 आएगा, फिर -16/24, -15/24, -14/24, -13/24, -12/24, -11/24, -10/24। तो ऐसे करते करते 0 पे आ जाएंगे। उसके बाद 1/24, 2/24, फिर प्लस के नंबर्स आते जाएंगे। तो इसमें 10 क्या कितने सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो आप कोई भी 10 आंसर में लिख सकते हो। अगर तो इसे एक बार दोबारा समझ लीजिए, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स अलग हैं, जैसे इधर 6 था इधर 8 था, तो हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम अलग लिख लिया। एलसीएम जो आया, उसके बाद जो फर्स्ट के एलसीएम 6 का डिवाइड 24 में कितने टाइम्स जाता है? 4 टाइम्स। तो आपने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 का डिवाइड जाता है 24 में 3 टाइम्स, तो दोनों में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे आप इनका बीच का जो रेशनल बीच के जो ये आपको ये फॉर्म मिल गई इनकी, तो इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे उसमें से आप कोई से भी 10 सेलेक्ट करके लिख सकते हो। उसके बाद अब एक और मेथड है बहुत, कि अगर आपको किसी के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ज़्यादा नहीं सिर्फ एक ही फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे? जैसे कि आपको इसमें तो आपको 10 करने थे, बहुत सारे करने थे, अब आपको एक ही नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? आपको एग्जाम्पल दे रखा है 1/4 और 1/2, इसमें आपको सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? इन दोनों को प्लस करके, ये जो दोनों नंबर दे रखे हैं इन दोनों को प्लस करके और डिवाइड दे देंगे उसका 2 से। तो चलिए पहले प्लस करते हैं। इनका 4 का और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, और इधर आया 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इधर आया अब ये 3/4 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 बाय, तो इसको इक्वल में लिखेंगे, ये डिवाइड में है,
डिवाइड को हम ऐसे लिख दें 2/1 करके, और अगर ऐसे डिवाइड है मल्टीप्लाई तो इसे क्या करेंगे, फ्लिप करके और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 3/8। तो बीच का नंबर कौन सा आ गया हमारा, ये 0 था, ये 1/4 था, तो बीच का कौन सा आया 3/8, और इधर कौन सा आ गया 1/2। तो कैसे निकाला हमने, अगर हमें बीच का एक ही रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकाला, इन दोनों का प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को जोड़ के और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हम बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब हमसे कोई पूछे कि हमें इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1/4 और 3/8 के बीच का रेशनल नंबर, तो वही इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। चलिए करते हैं। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया 8, इधर 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 5/8 डिवाइडेड बाय 2/1, तो 5/8 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो गया 5/16। तो इधर इसका बीच का नंबर क्या आ गया हमारे पास 5/16। अब हमें अगर कोई हमसे पूछे इन दोनों के बीच का निकालना है, चलिए निकालते हैं। 3/8 और 3/8 के बाद 1/2, इन दोनों के बीच का हमें नंबर निकालना है, तो कैसे, एलसीएम ले लेंगे पहले। 8 एलसीएम आया, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, 7/8 डिवाइडेड बाय 2/1, तो 7/8 मल्टीप्लाई 1/2, तो 7/16। इसके बीच का क्या हमें नंबर मिला 7/16। तो आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसके बीच के रेशनल नंबर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। So this is it for today's class. In our next class we will complete this chapter with exercise 1.2. Till then, goodbye, have a nice day.